हेलो दोस्तों, मैं आशुगीत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आशुगीत ट्रेडमार्क एम्पायर में। और अमेरिका में कैसे होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव, इस सीरीज़ का ये है पार्ट 2। लेकिन अगर अभी तक आपने इस सीरीज़ का पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसे आप ज़रूर देख लीजिए ये वाला, क्योंकि जब आप पार्ट 1 देखेंगे तभी आप इस पार्ट को ठीक से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Invincible. मई 2011 में जब अमेरिका में उसके अगले साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले थे, तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो अमेरिका के काफ़ी अमीर लोगों में से एक हैं, तो उन्होंने एक न्यूज़ चैनल फॉक्स न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में मजाक में कहा कि वो भी एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। और उसके कुछ समय बाद एक सम्मेलन में, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत कई अमेरिकी फेमस पर्सनैलिटीज़ को बुलाया गया था, वहाँ क्या हुआ आइए देखते हैं। Donald Trump has been saying that he will run for president as a Republican, which is surprising since I just assumed he was running as a joke. Donald Trump often appears on Fox, which is ironic because a fox often appears on Donald Trump's head. If you're at the Washington Post table with Trump and you can't finish your entree, don't worry, the fox will eat it. A USA Today poll last week said 38% of Americans think the president was definitely born in the US. In the very same poll, only 5% more said Donald Trump was definitely born in the U.S. Gary Busey said recently that Donald Trump would make a great president. Of course, he said the same thing about an old rusty birdcage he found. Donald Trump owns the Miss USA pageant, which is great for Republicans because it will streamline their search for a vice president. Donald Trump said recently he has a great relationship with the blacks, though unless the blacks are a family of white people, I bet he's mistaken. Mr. Trump may not be a good choice for president, but he would definitely make a great press secretary. How much fun would that be? Kim Jong-il is a loser. His latest rally was a flop. इस बेइज्जती के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप सम्मेलन से बाहर निकले तो उन्होंने गुस्से में एक प्रण लिया कि अब मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना ही है। और ठीक 5 साल बाद आज हम सभी देख सकते हैं कि कौन है अमेरिका का राष्ट्रपति। शायद इसे ही कहते हैं कमिटमेंट। अब इस वीडियो में हम बढ़ते हैं आगे और जानेंगे अमेरिकी चुनावी प्रक्रिया को डिटेल से, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन उससे पहले आइए मिलते हैं 45th अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से। हे, मैं डोनाल्ड ट्रंप, द ग्रेट डोनाल्ड ट्रंप, और आप मुझे लाइव देख रहे हैं आशुगीत ट्रेडमार्क एम्पायर पर। इस वीडियो में आशुगीत आपको बताएगा कि कैसे मैं बना अमेरिका का प्रेसिडेंट। बहुत मेहनत लगती है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे यहाँ अमेरिका में मेरे खिलाफ आंदोलन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, इसलिए मैं चलता हूं। तो ये थे डोनाल्ड ट्रंप। काफ़ी गुस्से में लग रहे थे क्योंकि इनके खिलाफ अमेरिका में कई सारे आंदोलन चल रहे हैं। अब ये आंदोलन क्यों चल रहे हैं ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। खैर, हम बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अमेरिकी चुनावी प्रक्रिया के बारे में। तो अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए 3 क्वालिफिकेशंस या कहें अहर्ताओं का होना आवश्यक है। पहला कि वह उम्मीदवार अमेरिका में ही पैदा हुआ हो और वहाँ का नागरिक हो। दूसरा, वह पिछले 14 सालों से अमेरिका में रह रहा हो। और तीसरा कि वो कम से कम 35 साल का हो।
तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला ही अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब हम बढ़ते हैं पहले स्टेप यानी प्राइमरीज और कॉकसेस की तरफ। तो अमेरिका में भी पार्टी के भीतर कई लोग ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो प्राइमरीज और कॉकसेस 2 अलग अलग ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनसे पार्टी उन लोगों में से अपना लोकल लीडर या कहें डेलीगेट्स को चुनती है। हम इसे राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने में पहली छंटनी भी कह सकते हैं। प्राइमरी में पार्टी के सभी रजिस्टर्ड मेंबर्स और अन्य इच्छुक लोग एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं और वोटिंग से अपना लोकल लीडर यानी डेलीगेट्स को चुनते हैं। मान लीजिए अगर उत्तराखंड अमेरिका का एक स्टेट होता तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर कोई पार्टी प्राइमरीज कराती तो 13 डेलीगेट्स चुनकर उत्तराखंड से जाते और इसी तरह सभी राज्यों से कई सारे डेलीगेट्स चुनकर नेशनल कन्वेंशन में जाते हैं। अब इन डेलीगेट्स चुने जाने की प्रक्रिया यानी प्राइमरीज और कॉकसेस में अंतर सिर्फ इतना सा है कि प्राइमरीज में पार्टी के कार्यकर्ता बैलेट बॉक्स में मत डालकर अपना डेलीगेट्स चुनते हैं, जबकि कॉकस में एक इनफॉर्मल तरीके की तरह लोग आपस में एक मीटिंग करते हैं और एक सहमति बनाकर अपना डेलीगेट्स चुन लेते हैं। इसमें वोटिंग ये लोग नहीं करते। आमतौर पर प्राइमरीज उन राज्यों में होता है जहां पार्टी के भीतर लोकल लीडर्स में कंपटीशन हो, जबकि कॉकसेस में आम सहमति से ही लोकल लीडर चुन लिया जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव 1 साल पहले से ही शुरू हो जाते हैं, इसलिए ये जो प्राइमरीज और कॉकसेस हैं ये फरवरी से जून के बीच में होते हैं और इन प्रक्रिया के बीच एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है जिसे कहते हैं सुपर ट्यूसडे। क्योंकि ये प्रक्रिया फरवरी से जून तक चलती है तो इस बीच एक दिन ऐसा आता है जिस दिन अमेरिका में कई सारे राज्यों में एक साथ प्राइमरीज या कॉकसेस होते हैं। आमतौर पे इसे ट्यूसडे के दिन रखा जाता है और उस दिन को सुपर ट्यूसडे कहते हैं। इस बार का जो सुपर ट्यूसडे था वो 1 मार्च को था और उस दिन अमेरिका में कुल 13 राज्यों में प्राइमरीज और कॉकसेस थे, जिनमें से 10 ऐसे राज्य थे जहां दोनों एक साथ हुए थे। तो ये था फर्स्ट स्टेप। अब ये सब डेलीगेट्स चुनकर पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में जाते हैं, जो कि है हमारा सेकंड स्टेप। और ये नेशनल कन्वेंशन आमतौर पर जुलाई के महीने में रखा जाता है। इस बार रिपब्लिकन पार्टी ने 18 जुलाई को और डेमोक्रेटिक पार्टी ने 25 जुलाई को अपना नेशनल कन्वेंशन आयोजित किया था। तो नेशनल कन्वेंशन में होता ये है कि पूरे देश से चुनकर आए पार्टी के डेलीगेट्स पार्टी द्वारा ही उतारे गए कुछ उम्मीदवारों में से किसी एक को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनते हैं। या तो वह उम्मीदवार डेलीगेट्स में से ही कोई एक होता है या फिर पार्टी द्वारा सजेस्टेड कोई भी व्यक्ति, और सबसे ज़्यादा डेलीगेट्स के वोट पाने वाला बन जाता है उस पार्टी का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। इस बार रिपब्लिकन पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में 2472 डेलीगेट्स में से अधिकतर ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार चुना और ठीक इसी तरह 4674 डेमोक्रेटिक डेलीगेट्स ने हिलरी क्लिंटन को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार चुना। डेमोक्रेटिक पार्टी के डेलीगेट्स ज़्यादा इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने छोटे स्तर पर डेलीगेट्स का चुनाव कराया था। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आता है जिसे कहते हैं रनिंग मेट। जब राष्ट्रपति का उम्मीदवार नेशनल कन्वेंशन में चुन लिया जाता है तो वो उम्मीदवार किसी भी एक व्यक्ति को या फिर एक डेलीगेट को अपना रनिंग मेट घोषित करता है। रनिंग मेट यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। इस बार रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप के रनिंग मेट बने माइक पेंस, जबकि हिलरी क्लिंटन के रनिंग मेट थे टिम केन। और फिर शुरू होता है चुनाव प्रचार।